ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आजादी से अंत्योदय तक अभियान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा से आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। कल ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 90 दिन तक चलने वाले अभियान आजादी से अंत्योदय तक की शुरुआत की। 75 जिलों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष लक्ष्यों के साथ इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान और मंत्रालय की अन्य पहलों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत 90 दिन तक चलने वाला ये एक विशेष अभियान है, आजादी से अंत्योदय तक। तो इस अभियान की विशेषताओं और लक्ष्यों को हम आपसे समझना चाहेंगे। ये अभियान 75 वैसे आइडेंटिफाइड जिलों में चलाया जा रहा है जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म स्थल है, और ये वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिनका देश की आजादी में किसी से कम योगदान नहीं है, लेकिन जो पॉपुलर डिस्कोर्स है उसमें बहुत ज्यादा इनको तवज्जो नहीं मिली है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है, और हमने इसमें एक नया पक्ष ये जोड़ा है कि जो जिले विकास की दौड़ में थोड़े पीछे रह गए हों और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े हुए हों, तो वहां पर विकास की दौड़ को तीव्र करने के लिए कुछ विशेष पहल की जाए। इसी पहल के तहत आजादी से अंत्योदय तक का अभियान जो 90 दिनों का होगा चलाया जा रहा है। इसमें 9 मंत्रालयों के 17 योजनाएं ली जा रही हैं जिनको सैचुरेशन मोड में चलाया जाएगा। मतलब हर जो पात्र व्यक्ति है उस तक पहुंचने और संतृप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि सर आपने बताया, इस अभियान के अंतर्गत जो चुने गए 75 जिले हैं, देश के 99 स्वतंत्रता सेनानियों की वो जन्मस्थली हैं, और ऐसे में ये अभियान उन विभूतियों को याद करने के लिए और उनके जन्मस्थान के लोगों का विकास करने के लिए एक अहम अभियान है। तो ये परिकल्पना कैसे आई और किस तरह से ये विशेषता अभियान को अलग बनाती है? हम विभिन्न तरीकों से जो पिछड़े जिले हैं उन पे तरह तरह के अभियान चलाते हैं। अभी आपने जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसके बारे में सुना होगा, तो वो कुछ डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे है। हमने जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का भी आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध था, तो इन दोनों को जोड़ के हमने वैसे जिलों की पहचान करने की सोची जिनसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हों और जो विकास की दौड़ में थोड़े पीछे रह गए हों। ये अंत्योदय की जो कल्पना है, जो देश में जो भी विकास की दौड़ में पीछे रह गए हों उन सबको साथ लाने की कोशिश करता है। और आपने समय समय पर जो इस सरकार के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे, कोई भी क्षेत्र पीछे ना छूटे, वो उसी सिद्धांत और अवधारणा पर इस पूरे अभियान का गठन किया गया है। ये एक अच्छी बात है कि हम इस बहाने वैसे स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली के जिलों को भी विकास की दौड़ में साथ लाने की, मेन स्ट्रीम करने की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, तो 17 योजनाओं को इसमें लागू करने का और उन्हें जमीनी स्तर पर लाने का एक पूरा कार्यक्रम है। तो हम उन कुछ प्रमुख योजनाओं की आपसे जानकारी चाहेंगे कि कौन सी योजनाएं इस कार्यक्रम के तहत चुनी गई हैं। जैसे कि आपने नोट किया कि 17 योजनाएं हैं, तो मैं कुछ उनमें से महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। पहली महत्वपूर्ण योजना है वो हर घर दस्तक की है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है, जहां पर जो कोविड का दूसरा डोज है वहां अगर उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरा करने, या अगर पहली डोज भी पात्र लोगों ने नहीं लिया हो तो उसको भी दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। अब इसके साथ साथ प्रिकॉशनरी डोज के माध्यम से जो 60+ पॉपुलेशन है जिनके लिए सरकार ने वैक्सीन कमिट किया है, तो उनको भी ये डोज दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जो अत्यंत ही उल्लेखनीय योजना है वो पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग का है, जिसमें नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वहाँ फुट एंड माउथ डिजीज के विरुद्ध टीकाकरण कराया जाता है। तो इसे भी सैचुरेशन मोड में, संतृप्तकरण मोड में चलाया जाएगा। इसी प्रकार से जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी से संबंधित केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड दिलाने का कार्यक्रम है, उसे भी संतृप्त करने की मोड में चलाया जाएगा।
मैं प्रधानमंत्री किसान योजना का भी जिक्र करना चाहता हूँ। इस योजना में देश में काफी किसानों को आच्छादित किया जाता है, पर जो भी किसान छूट गए हों या जिनका किसी न किसी प्रकार के दस्तावेजन की त्रुटियों के कारण भुगतान इत्यादि नहीं हो पा रहा हो, तो उसे भी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। एक और उल्लेखनीय पहल इस दौरान की जाएगी, वो है स्किल हब स्थापित करने की। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक कार्यक्रम है, तो ये सामान्यतः स्कूलों, कॉलेजों इत्यादि में स्थापित किया जाता है, तो इसकी भी स्थापना साथ साथ की जाएगी। इसके साथ साथ अमृत सरोवरों का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में लगभग 50,000 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। यद्यपि उसको इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से अंग नहीं बनाया गया है, क्योंकि वो लगभग 1 साल चलेगा, लेकिन इन सभी गांवों में जहां पर उन विभूतियों का जन्म हुआ, वहां पर अमृत सरोवरों इत्यादि का भी निर्माण करा जाएगा। अमृत वन भी बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत ही व्यापक सोच के तहत योजनाओं का चयन किया गया है, और ये योजनाएं जो पहले से सैचुरेशन मोड में चलाई जा रही, बाकी अन्य योजनाएं उनके साथ मिलकर काम करेगी। इस अभियान में विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों की भागीदारी के साथ साथ जन भागीदारी पर भी जोर दिया गया है। तो इससे इस अभियान को किस तरह से बल मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में जब कोई काम कर रहे हैं, तो उस क्रम में सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन विभूतियों को भी याद करने का वक्त है, जहां पर जिनके कारण वो जिला लोगों की निगाह में आया और जिसके कारण उन विभूतियों को याद किया जा रहा है और आजादी में उनका क्या योगदान रहा है। तो इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इस पूरे अभियान का विशेष बल रहेगा। साथ ही मैंने कुछ योजनाओं की चर्चा की। उन सभी योजनाओं में आप देखेंगे कि सिर्फ वो सरकारी कर्मियों के कारण नहीं होगा, बल्कि अगर उसकी पूरी सफलता पानी है तो इसमें जितने भी धारक हैं सबको जुड़ना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप हर घर दस्तक वाली योजना को ले लें, जब तक वैसे सभी परिवार जो अब तक टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं उनकी पहचान नहीं होगी, अगर वो इस बात से अभी भी मतैक्य नहीं रखते हैं, तो उनको समझाकर इसके जो लाभ होने वाले हैं उनके बारे में संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तो योजनाओं के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों दृष्टिकोणों से जन भागीदारी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और पूरे अभियान के दौरान जन भागीदारी के माध्यम से योजना और अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी। देश के आखिरी व्यक्ति तक हर मूलभूत सुविधा पहुंचे, इसके लिए कई योजनाएं बीते सालों में बड़ी कारगर साबित हुई हैं। तो इन योजनाओं का लाभ बीते सालों में लोगों को मिलने से उनके जीवन स्तर में हमने देखा कि बहुत सुधार हुआ है। तो मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं को लागू करवाने की उपलब्धि और प्रगति के बारे में भी कुछ आप बता सके हमारे श्रोताओं को। हमारे मंत्रालय की कोशिश है कि जो समाज के सबसे नीचे वाले पायदान पे जो व्यक्ति है उस तक भी हम अपनी पहुंच बनाएं। एक जो हमारी बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम कहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वैसी गरीब महिलाएं जिनको सहायता की जरूरत है, उन सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में गठन करते हैं, उनका वित्तीय समावेशन करते हैं, बैंक खाता खोलते हैं, उनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ आजीविका के संसाधनों में वृद्धि के लिए उनके कौशल का भी विकास करते हैं। दूसरे जिस कार्यक्रम का उल्लेख मैं करना चाहूंगा उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, जिसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कराया जाता है ताकि वो विभिन्न कारखानों में या अन्य रोजगार सेंटरों पे रोजगार प्राप्त कर सकें। तो उनको विभिन्न प्रकार के कौशल उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी का दूसरा अंग है जिसको रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। इन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लोगों को उद्यमिता का प्रशिक्षण देके स्वरोजगार के लिए तैयार कराया जाता है। मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जो 100 दिनों का रोजगार प्रत्येक परिवार को गारंटी देता है, और इसको हमने विभिन्न प्रकार के एसेट निर्माण से जोड़ा है ताकि इससे जो कार्य निष्पादित हो रहा है वो लोगों की आय में और ज्यादा वृद्धि कर सके। आकाशवाणी समाचार के साथ जुड़ने और हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे आजादी से अंत्योदय तक अभियान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा से आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।